ब्रह्मा मुहूर्त शब्द में ब्रह्मा का अर्थ है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ है समय, इसलिए ब्रह्मा मुहूर्त का अर्थ हुआ परमात्मा का समय। ब्रह्मा मुहूर्त रात्रि प्रहर के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का समय होता है। शास्त्रों के अनुसार सुबह 4 बजे से सुबह 5:30 के बीच का समय ब्रह्मा मुहूर्त माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति रोज ब्रह्मा मुहूर्त में जागता है उस पर सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की आदत व्यक्ति को सफलता के शिखर तक ले जाती है। प्रिय दर्शकों, अगर आप ये काम करना आरंभ करोगे तो आपको अपने जीवन में वह मिलेगा जो आप चाहते हो। तो फिर आप ध्यान से हमारा ये वीडियो अंत तक देखिए और कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी मैंने देखा है कि चाहे कितना ही अभागा मनुष्य हो, अगर वह सुबह के समय ब्रह्मा मुहूर्त में उठता है तो वह बहुत ही सुखी रहता है। ऐसा क्या रहस्य है? मुझे ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य विस्तार से बताएं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से आपको बताऊंगा। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनेगा और इसको अपने जीवन में अपनाएगा तो वह कभी भी अपने अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य यह है कि किसी गांव में एक युवक विवेक रहता था। वह बहुत होनहार था लेकिन आलसी स्वभाव के कारण अपनी पढ़ाई और कामों में पीछे रह जाता था। देर रात तक जागना और सुबह देर से उठना उसकी आदत बन गई थी। उसकी इस आदत से उसके माता पिता बहुत परेशान थे। फिर महादेव ने कहा, हे पार्वती, एक दिन गांव में एक महात्मा का आगमन हुआ। लोग उनकी बातों से प्रेरित होकर अपनी समस्याओं के समाधान पाते थे। विवेक की मां ने उसे महात्मा के पास भेजा। विवेक ने महात्मा से कहा, गुरुजी, मैं अपनी पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता और हमेशा थकावट महसूस करता हूँ और मेरे सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं। मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य जानना चाहता हूँ, तो वो मुझे नहीं बताते। कृपया मुझे इस समस्या से बाहर निकालने का कोई उपाय बताइए। महात्मा मुस्कुराए और बोले, विवेक, कल सूरज उगने से पहले मेरे पास आओ, तुम्हारी समस्या का हल वहीं मिलेगा और मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिससे तू पढ़ाई में सबसे आगे हो जाओगे। विवेक ने सिर हिला दिया और घर आकर सोने चला गया। अगली सुबह उसने जल्दी उठने की कोशिश की, लेकिन विवेक की नींद नहीं खुली। सूरज उदय होने के काफी समय बाद वह महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा उस गांव से जा चुका था। उसे बहुत दुख हुआ। उसने गांव वालों से उस महात्मा का आश्रम के बारे में पता किया, जो वहां से लगभग 1 घंटे की दूरी पर था, और वह महात्मा के आश्रम में पहुंच गया और महात्मा से मिला। महात्मा ने कहा, अगर तुमने अपने जीवन में सफल होना है तो मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें प्रतिदिन मेरे आश्रम में लगातार 7 दिन तक प्रातः काल में आना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें यह मंत्र दूंगा। विवेक ने महात्मा की बात मानी। अगले दिन वह सुबह ब्रह्मा मुहूर्त जल्दी उठकर आश्रम के लिए चल दिया। उसने ठंडी हवा, चिड़ियों की मधुर आवाज और आसमान की शांति को महसूस किया। सूरज उगने से पहले का वह क्षण उसे अद्भुत लगा। अनुभव कुछ अलग ही लगा। वह बेहद शांत और ऊर्जावान महसूस कर रहा था। वह लड़का जैसे ही महात्मा के आश्रम में पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि महात्मा और उसके शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। वह भी वहीं पर बैठ गया। जब ध्यान का समय समाप्त हुआ तो उसने महात्मा को प्रणाम करते हुए कहा कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं अपने जीवन में सफल हो सकता हूँ? कृपया करके मुझे वह मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों की तरह सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। तो महात्मा ने उससे कहा, तुम्हें वह मंत्र मैं 7 दिनों के बाद बताऊंगा।
तब तक मैं तुमसे जो भी करने को कहूँगा तुम्हें वह करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच में तुम्हारा संकल्प टूट गया तो फिर से दोबारा शुरू करना होगा। 7 उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 7 दिनों के लिए आप जो भी कहेंगे मैं वही कार्य करूंगा और मुझे केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। महात्मा ने कहा कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। अगले दिन से उसके कार्य के दिन की शुरुआत करनी थी। उसने दृढ़ निश्चय किया और वह आश्रम जाने लगा। पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया और वह अगले दिन देर तक सोता रहा। जब वह नींद से जागा तो उसने देखा देर हो चुकी है। कहा कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। वह महात्मा के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया, अब मैं जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा। महात्मा ने उसे समझाते हुए कहा कि कोई बात नहीं है, कल से तुम फिर शुरू करो। विवेक ने फिर से दिनचर्या को अपनाने का निश्चय किया। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, योग करता, ध्यान लगाता और पढ़ाई करता। इस तरह उसका और समय गुजर गया। भगवान शिव ने बताया कि हे देवी। फिर महात्मा ने उसे बताया कि ब्रह्मा मुहूर्त के समय ईश्वर की विशेष कृपा बरसती है और कोई भी व्यक्ति इस समय अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराए और अपने मन से अपने भगवान और देवी देवताओं और गुरुजनों का चिंतन करे तो उसकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी होती है। और महात्मा ने उसको ब्रह्म मुहूर्त का महत्व और ध्यान प्रक्रिया बताई। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से अधिक स्थिर और एकाग्र हो गया है। उसकी स्मरण शक्ति भी तेज हो गई और वह अपने मित्रों की तरह पढ़ाई में भी सफल होने लगा। धीरे धीरे विवेक ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन विवेक ने महात्मा से स्वयं कहा कि गुरुदेव, मैं आपका मंत्र क्या है ये मेरी समझ में आ गया। मेरा ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ही मुझे ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। उसके शिक्षक और माता पिता उसकी इस प्रगति को देखकर बहुत खुश हुए। विवेक के माता पिता ने महात्मा का धन्यवाद किया तो महात्मा जी ने उनसे कहा इसमें मेरा कुछ नहीं है, तो विवेक के प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने का परिणाम है। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि यह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यह सृष्टि का सबसे पवित्र और शांत समय है। इस समय उठने वाले व्यक्ति का मन शांत और शरीर स्वस्थ रहता है। यही इसके आलस्य और परेशानी का समाधान है। इसके बाद भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अब तो आप जान गई होंगी कि ब्रह्मा मुहूर्त में जागने का क्या महत्व होता है। तब माता पार्वती ने कहा, है स्वामी, अब मुझे ब्रह्मा मुहूर्त में जागने का संपूर्ण महत्व का ज्ञान हो गया है। और फिर माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया।